इंडिया और चाइना अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इंडिया हर जगह अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, वहीं चाइना भी अपनी हर जगह चीज़ों को बढ़ा रहा है। भारत अंतरिक्ष में भी पकड़ बनाने की तेज में लगा हुआ है, लेकिन चाइना 2 कदम भारत से आगे चल रहा है। ये बात सही है, चाइना के पास हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी, हमसे अच्छे वेपन्स, हमसे हर चीज़ अच्छी है। उनके पास सैनिक भी ज़्यादा हैं, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी, हाई एडवांटेज टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के सैनिकों के पास जिगरा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक भारतीय होने के नाते मेरे भारत का सैनिक जब सरहद पर लड़ता है ना, तो उसके पास बंदूक है या नहीं है इसकी वो चिंता नहीं करता। वो अपनी भारत माता को बचाने के लिए अपने जिगर के दम पे लड़ता है, अपने हुनर के दम पे लड़ता है। यही भारतीय खासियत है। इंडियन नेवी की अगर बात करते हैं, इंडियन नेवी वो भी कंटिन्यू, जब पाकिस्तान को, बांग्लादेश सारी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, तो भी हमारी इंडियन नेवी ने अपना दबदबा दिखाया था। इंडियन एयरफोर्स का तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारे अभिनंदन साहब ने भी दिखा दिया था पाकिस्तान को लाल आंख, अकेले दौड़ा के मारा था। अब चाइना ये कर रहा है कि चाइना अपनी नेवी को और अधिक मात्रा में बढ़ा रहा है। चाइना और अधिक मात्रा में जितना से ज़्यादा हो सके अपनी नेवी को बढ़ाने के चक्कर में बढ़ा है। भारत अपनी नेवी को पुख्ता इंतजाम किया ही है। आपको नहीं मालूम होगा तो नेवी AA और नेवी SSR, नेवी MR, ये तीनों फॉर्म 6-6 महीना रुक रुक कर आते रहते कंटिन्यूस। चाइना को ये चीज़ तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन हालांकि चाइना अब एकाएक अपनी नेवी की तादाद को बढ़ाए पड़ा है और खतरनाक पनडुब्बी, खतरनाक चीज़ें जो हैं हिंद महासागर में उतारने की तैयारी कर रहा है। अब भारत के DRDO ने भी अपनी कमर कस ली है। 70 किलोमीटर तक दुश्मन के लिए काल बन जाएगी बाराक 8 मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जिसे दुनिया में नंबर 1 रक्षक आघातक बताया जाता है, आज विदेशों में रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति कर रहा है, जो कि गर्व की बात है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के में एक और नया हथियार शामिल हो चुका है और इसको कैसे भी करके नेवी के लिए कैसे भी तैयार किया जा रहा है। DRDO प्रोस्पेक्टिव अभी काम कर रहा है इसराइल की कंपनी के साथ। इसको कैसे भी करके इंडियन नेवी के लिए हमें तैनात करता है हिंद महासागर में कि चाइना का मुकाबला और तेजी के साथ हम कर सकें। ठीक है, तो इस मिसाइल सिस्टम को बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और UAV को भी निस्ते नाबूद करने में पूरा दमखम रखता है। ठीक है, और भारत और इजराइल इसको मिलकर बना रहे हैं, जिसको LRSM मिसाइल कहा जाता है या बाराक 8 को भी कहा जाता है। भारत और इजराइल ने मिलकर MRSM अथवा बाराक 8 को तैयार किया है। दोनों एक ही नाम है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में उन्नत रडार, कमान एवं कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर्स हैं। मिसाइल को ताकत इसमें लगे रॉकेट मोटर देते हैं। जैसलमेर में मिसाइल प्रणाली में इंडियन एयरफोर्स को सौंपते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा भी था कि भारतीय वायुसेना को MRSM सिस्टम सौंपे जाने के साथ ही हमने भारत निर्माण की जो एक दिशा है उसमें एक लंबी छलांग लगाई है और ये ऐसा माना वायु रक्षा में एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, कई युद्ध पोतों पर लग चुकी है ये मिसाइलें। MSRS में जो है वो नौसैनिक संस्करण पहले ही कुछ भारतीय युद्ध पोतों पर लगाया जा चुका है। मैंने इसीलिए कहा इंडियन नेवी के लिए इसको DRDO तैयार कर रहा है। सेना में अपने यहाँ इस रक्षा प्रणाली को चाहती है कि अभी हमें मिल नहीं सकी, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जिसे दुनिया में नंबर 1 आघातक बताया जाता है, भारत वो देश है आज विदेशों में रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति कर रहा है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे सभी उपाय कर रहे हैं जिससे हमारे रक्षा क्षेत्र को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिले। इंडियन नेवी के लिए DRDO खतरनाक मिसाइल तैनात करने वाला बाराक 8 LRSM जो तैनात करेगा हिंद महासागर में, चाइना की धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। बाराक 8 मिसाइल पर आपका क्या मानना है और भारत की इंडियन नेवी के लिए और भारत के DRDO के लिए आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।